जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आज मैं आपको एक किसान की कहानी सुनाती हूँ और आज की कहानी का शीर्षक है समझदार किसान। चलिए दोस्तों, अब हम कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में किसान रहता था। उसका नाम था मुकेश। बड़ा ही धैर्यवान, बड़ा ही समझदार, कम बात करने वाला और किसी को उल्टा ना जवाब देता था। मतलब वो सिर्फ और सिर्फ अपने काम से मतलब रखता था। उसके 2 पुत्र थे जो उसको हर तरीके से सपोर्ट करते थे। पुत्र उसके ज़्यादा बड़े नहीं थे, किशोरावस्था में थे, और उसकी पत्नी थी। अब बेचारा वो किसान मुकेश सुबह निकलता था अपने, उसके 2 बैल भी थे। सुबह निकलता था अपने भाई बैल को लेकर अपना खेत जोतना, अपना जो खेत में काम होता है वो करता था। बगल में ही एक दूसरा किसान रहता था। उसका नाम था मूंगीलाल। वो बड़ा ही ज़्यादा, मतलब इतना टॉकेटिव था, इतना बोलता था, और उसकी कहीं भी किसी को ज़रूरत नहीं होती थी वहाँ वो कूद के पहुँच जाता था। मतलब इंटरफेयर करना, जिसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में, हस्तक्षेप करना। मूंगीलाल का काम तो सिर्फ ये था कि कहीं भी कोई भी कहीं भी बातें हो रही तो उसमें मूंगीलाल का प्रवेश होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। अब क्या होता है, मुकेश के 2 जो बैल थे उसमें से एक बैल रात में चला जाता है। अब मुकेश सुबह उठता है, अपने बैल को आवाज़ देता है, ढूंढता है, करता है। सब बच्चे उसके, दोनों बेटे उसके ढूंढते हैं, उसकी पत्नी ढूंढती है, पर मुकेश के एक बैल जो चला जाता है वो नहीं मिलता है। मुकेश भैया बड़ा टेंशन में, बड़ा परेशान कि मेरा तो सब बेकार हो जाएगा। मुझे अब और मतलब मैं अकेले एक बैल के साथ किस तरीके से काम करूँगा। अरे सब जो नेबर्स होते हैं सारे के सारे आ जाते हैं, बोले मुकेश क्या हुआ क्या हुआ। जो उसके मतलब करीबी दोस्त थे वो आ जाते, जो वो भी एक किसान थे। अब मूंगीलाल कैसे पीछे हट सकते हैं? मूंगीलाल तो फटाक से आए। अरे मूंगीलाल को पता चला कि मुकेश का एक बैल भाग गया है। मूंगीलाल बड़े प्यार से कहते हैं मुकेश से, यार मुकेश भाई तू बड़ा अभागा है, मतलब तेरा बड़ा दुर्भाग्य है तेरा। यार तू खाना पीना नहीं देता था अपने बैल को अच्छे से, है? बताओ, वो भाग गया तेरा बैल। चल कहीं ना कहीं सही हुआ, हो सकता है वो आगे चल के मतलब वो अच्छे से काम नहीं करता, भाग गया सही रहा, पर तेरा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, बैड लक है तेरा। मुकेश एकदम चुप रहने वाला व्यक्ति था। मुकेश ने कहा, तुम सही कह रहे हो मूंगीलाल, तुम सही कह रहे हो। सिर्फ यही शब्द का, और उसने कुछ भी नहीं कहा। फिर थोड़े दिन मुकेश अपने बच्चों को लेके जाता था, थोड़े उसके बेटे हेल्प कराते थे उसकी। अब जो भी जैसे भी एक बैल से बेचारा वो काम कर रहा था, सोच रहा था कि मेरा भी बैल वापस आ जाए। क्योंकि क्या होता है ना, हम किसी भी पेट को रखते हैं, चाहे वो डॉग हो, चाहे वो कैट हो, चाहे वो काऊ हो, है, और या फिर मतलब बैल हो, कोई भी हो, तो हमारा उससे अटैचमेंट अब ऑटोमेटिकली हो जाता है। ऑटोमेटिकली हमारा पेट से अटैचमेंट हो जाता है। ऐसे ही मुकेश का हाल था। मुकेश बड़ा रोता था अपने बैल के लिए। फिर बहुत 10 दिन बीत जाते हैं। आफ्टर 10 डेज़ क्या होता है, सुबह उठता है तो उसका बैल है ना उसके गेट के पास में बैठा होता है, क्योंकि मेन गेट बंद होता है तो वो बैल कैसे अंदर आ जाए, तो गेट के बाहर बैठा होता है और मतलब बोल रहा होता है, जैसे बैल आवाज़ देता है, जैसे भी बोलता हो। मुकेश को आवाज़ ही पता लगता है, ये तो यार मेरे बैल की आवाज़ है। फटाक से गेट देखता है, अपना दरवाज़ा खोलता, अरे
अरे मेरा मेरा बैल आ गया, मेरा बैल आ गया, मेरा बैल आ गया। मुकेश के चेहरे पे एक चमक आ जाती है कि मेरा मतलब बैल आ गया। अब बैल तो आ गया। अब बैल जैसे उसने मेन गेट खोलता है, अपने बैल को गले लगाता है, उसका बैल अंदर आ जाता है और इस तरीके से सब पड़ोसी आ जाते हैं। फिर मूंगीलाल कैसे छोड़ सकते थे, मूंगीलाल कूद के आते हैं। सब कहते हैं अरे मुकेश तुम तो देखो कितना बढ़िया रहा, बैल आ गया, बैल आ गया। मूंगीलाल ने लास्ट टाइम क्या शब्द थे, तुम्हारा दुर्भाग्य है, ठीक है, यही उसने कहा था। अब मूंगीलाल चुप कैसे रह सकते हैं, और ना ही मूंगीलाल कभी सोच समझ के बोले। मूंगीलाल को तो बस दैट टाइम जो कंडीशन होती है उसी का ही मतलब उसी को लेकर ही बात करनी होती है। मूंगीलाल कहते अरे वाह मुकेश, तू तो बड़ा भाग्यशाली निकला, तेरा तो बैल आ गया है। अब इससे ज़रा पूछो ये गया कहाँ था और क्यों गया था? घूमने गया था, किसी से मिलने गया था, लेकिन कुछ भी हो मुकेश तू बड़ा भाग्यशाली है। मुकेश ने कहा मूंगीलाल तुम सही कह रहे हो। क्या कहा? मूंगीलाल तुम सही कह रहे हो। अब क्या होता है, मुकेश अपना गन्ना कर रहे होते हैं, गन्ने करे इधर जो नेबर्स होते हैं वो भी गन्ने की सीजन में तो लोग गन्ने ही करेंगे, है ना। सीजनेबल चीज़ें लोग करते हैं, किसान का काम ही यही होता है। वैसे देखा जाए किसान बड़ा हार्ड वर्क करता है, बहुत हार्ड वर्क, सल्यूट है। अब क्या होता है, मुकेश ने अपने खेत में गन्ने कर लिए, गन्ने खूब बड़े बड़े हो गए। बस उनको निकाल के अपना जो गन्ने उसके गांव के बाहर ही एक शुगर मिल थी, तो वहाँ पे क्या होता है ना, शुगर मिल से ये सब गन्ने का गुड़ बनता है, फिर शुगर बनती है, ऐसे करिए। अब वो उनका तो होता ही हिसाब किताब इनका किसानों का। अब क्या होता है कि अचानक क्या होता है, पता नहीं कैसे क्या होता है कि मुकेश के खेत में आग लग जाती है। मुकेश के खेत में आग लग जाती है। मुकेश के खेत में आग लग जाती है तो गन्ने पूरे तो नहीं जल जाते हैं, पर ऊपर ऊपर जो होता है ना उसकी पत्तियाँ बड़ी बड़ी होती है जो भी, सब उसकी जल जाती हैं। जैसे जैसे बेचारे को पता लगता है, अपना पानी वानी डाल के जैसे भी जो भी मतलब आग को बुझाता है, वो पूरा गांव मिल के, मान के चलो आप, उसका पूरा गांव एक हो जाता है, गन्ने सब बेचारे के खेत उसका गन्ने का जल जाता है। अब गन्ने का खेत जल गया, गन्ने जल गए, आधे गन्ने जले थे, पूरे तो नहीं जले थे, थोड़े थोड़े मतलब ऊपर ऊपर जल गए थे। अब मुकेश का तो और टेंशन, बेचारा मुकेश बैठा, उसकी आंखों में आंसू थे कि उसकी मेहनत पे पानी फिर गया। अब क्या होगा, अब तो ये सस्ते मस्ते दामों में जाएंगे, मेरी साल भर की मेहनत बेकार हो गई, वो सोच ही रहा था। वैसे सब लोग आते, अरे मुकेश क्या हुआ, ये कैसे हो गया, देखो तुम टेंशन मत लो, परेशान मत हो, और आगे फिर अच्छा होगा, ऐसे करके लोग सांत्वना ही दे सकते हैं, क्योंकि जो लोगों के पास यही तो लोग कर सकते हैं। लेकिन जो दुख है ना मुकेश का था, वो मुकेश ही बर्दाश्त कर पा रहा था। अब क्या होता है कि मूंगीलाल आते हैं, मूंगीलाल कहते हैं मुकेश तू बड़ा अभाग्यशाली है, तेरा तो बहुत दुर्भाग्य है, तेरा भाग्य ने लगता है साथ देना छोड़ दिया है। तूने कितनी मेहनत करी थी इस गन्ने के उसमें, और सबने, तूने कितने दिनों से मेहनत कर रहा था। देख तेरा भाग्य अच्छा होता तो तेरे गन्ने और अच्छे रेट में जाते, और तेरे पैसे भी तुझे खूब मिलते शुगर मिल से और सरकार की तरफ से भी। अब देख तू क्या करेगा, तेरे संग तो ये बहुत ही बुरा हुआ, तू बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली है। अब मुकेश रोते रोते कहता है मूंगीलाल तुम सही कह रहे हो। क्या कहा? मूंगीलाल तुम सही कह रहे हो।
और मूंगीलाल ताली पीट के और उस पे उसका जो लक होता है उसको बैड लक सा प्रूव करके वो चला जाता है। अब क्या होता है, जैसे ही ये एक दिन उसका बीतता है, 2 दिन बाद गवर्नमेंट एक रूल निकालती है जिसके गन्ने जले हुए हैं पहले उनको वो परचेस करेगी शुगर मिल में। अब जब ये न्यूज़ आती है, उसका बेटा न्यूज़ लाता है कि पिताजी देखो ऐसे ऐसे करके सरकार ने वो शुगर मिल में ये ऐसे से ये पर्चियाँ बांट रहे हैं, इस तरीके से गवर्नमेंट पहले वही गन्ने लेगी जिसके गन्ने जल चुके हैं। अरे वाह! और फटाफट क्या करता है मुकेश, फटाफट गन्ने अपने सब कैरी करके सब कुछ करके ट्रैक्टर में भर भरा के लेके जाता है, वो अब ना खूब उसके मुकेश के गन्ने तो खूब बढ़िया दामों में गवर्नमेंट पहली पर्चा लगा देता है। वो उसके बेटे ने पहली पर्चा लगवा दिया था और उसके जो शुगर मिल में जो गन्ने बिकते हैं काफ़ी हाई फाई रेट में, बढ़िया रेट में मिलते, क्योंकि उसका जो गन्ना था काफ़ी हैवी था, मोटा था, रसदार था। तो इस चक्कर में उसके गन्ने ऊपर ही ऊपर जले थे, बाकी के गन्ने उसके हेल्दी थे। अब उसका खूब गन्ने, उसको खूब सारा रुपया मिलता है और हंसी खुशी अपने घर में आता है, कहता है अपनी पत्नी से आज तो बढ़िया सा खाना बनाना, क्योंकि आज हमारी बहुत अच्छी इनकम हुई है। देखो हमारे गन्ने तो जल गए, लेकिन हमारे संग देखो कितना अच्छा हो गया कि हमारे पहले जलने वाले गन्ने गवर्नमेंट ले रही है और खूब पूरे अच्छे दामों में खूब पैसा लेकर आता है। बड़ा खुश होता है। जब बड़ा खुश होता है सब अड़ोसी पड़ोसी फिर आते हैं। गांव में तो कभी किसी का सुख और दुख अकेला तो होता नहीं है, सभी का होता है। और वैसे निजी ज़िंदगी में भी ऐसे ही होना चाहिए, क्योंकि हम देखो किसी का मतलब कहते ना कि सुख में एक बार आप नहीं पहुंचो, पर दुख में तो पहुंचना चाहिए, और सुख में भी उसको ब्लेसिंग तो देनी चाहिए, बेस्ट विशेस तो देनी चाहिए। फिर क्या होता है कि सारे के सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। अरे कॉन्ग्रेचुलेशन, मतलब वो कहते हैं बधाई हो, तुम बहुत अच्छा रहा, देखो बुरा हुआ तो अच्छा हुआ। फिर आते हैं मूंगीलाल कैसे अपनी बातें कहे बगैर चले जाते। मूंगीलाल कहते हैं मुकेश तेरा भाग्य बहुत अच्छा है। क्या कहते? मुकेश तेरा भाग्य बहुत अच्छा है, तेरे संग जो बुरा होगा सो बुरा होगा, पर तेरा ये भाग्य बहुत अच्छा है कि तेरे जले हुए गन्ने भी गवर्नमेंट ने फुल रेट में ले लिए। बहुत अच्छा रहा, चल बधाई हो तुझे। ठीक है, क्यों मुकेश, बधाई हो तुझे, बहुत सारी बधाई हो, और तेरा भाग्य बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया तेरा भाग्य है। मुकेश कहते हैं मूंगीलाल तुम सही कह रहे हो। क्या कहा? मूंगीलाल तुम सही कह रहे हो। अब क्या होता है कि अब ये घटना होती है, नॉर्मल लाइफ सब जी रहे होते हैं, सबके संग अप एंड डाउन लाइफ में आते हैं, है ना। तो अब क्या होता है कि जो उसका बड़ा बेटा था अजय, मुकेश के बड़े बेटे का नाम अजय था, छोटे बेटे का नाम विजय था। ये लोग कम से कम 18 साल का था अजय, और विजय था 16 साल का। तो दोनों पढ़ाई भी कर रहे थे गांव के पास में, बाहर जाके, मतलब पास में शहर था तो वहाँ जाके पढ़ाई भी करते थे, साइकिल से जाते थे दोनों के दोनों भाई। अब क्या होता है, वहाँ उस गांव में एक रूल होता है। रूल क्या होता है? वो मतलब वहाँ का जो जमींदार होता है, जो सेठ होता है, जिसको हम मतलब जो मेन जमींदार होता है, क्या होता है वो उसकी बहुत बड़ी हवेली होती है। तो जितने भी गांव में जितने भी लोगों के बेटे हुआ करते थे ना, तो उन बेटों को वो क्या करता था कि मतलब पसंद करता था कि जो पढ़ा लिखा बेटा होगा वो हमारे ही ऑफिस में काम करेगा। उसने एक रूल बना रखा था। तो इस डर के मारे लोग अपने बेटों को पढ़ाते नहीं थे उस वाले गांव में। लेकिन मुकेश ने क्या किया? मुकेश ने अपने दोनों बेटों को मतलब
गांव के बाहर जाके स्टार्टिंग शहर के स्टार्टिंग में ही एक अच्छा स्कूल होता, कॉलेज था, वहाँ पे दोनों बच्चे उसके पढ़ा करते थे। प्राइवेट में पढ़ते थे, ये भी इनके गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते थे, क्योंकि मुकेश बड़ी मेहनत करता था। बच्चे मुकेश के बड़े इंटेलिजेंट होशियार हुआ करते थे। अब क्या हुआ कि सेठ ने बोल दिया कि सेठ को पता लग गया कि इसका बेटा बहुत इंटेलिजेंट है, 18 साल का हो गया है और ये कॉलेज में जाने लगा है, और ये इसका मैथ और साइंस बहुत अच्छा है, तो ये हमारे गांव के बाहर इसको मैं जाने नहीं दूंगा। क्योंकि सेठ का जो बेटा था, एक्चुअली क्या होता है ना, किसी को जब इंसान को उसके मन की कोई चीज़ नहीं होती ना, तो वो किसी और को आगे बढ़ता हुआ देख नहीं सकता है। सेठ का जो बेटा था वो उसको छोड़ के चला गया था, हमेशा के लिए विदेश में शिफ्ट हो गया था। सेठ बुलाते थे तो भी नहीं आता था, सेठानी बुलाती थी तो भी नहीं आता था, लेकिन वो मतलब छोड़ के चला गया। अब सेठ की एक लड़की थी, उसकी शादी हो गई, अब सेठ यहाँ दर अकेले रह गया। सेठ का क्या था कि किसी बच्चे को बाहर मत भेजो, सब बच्चे छोड़ के चले जाते हैं, ये सारे बच्चे गांव के मेरी उसमें नौकरी करेंगे, मेरी ऑफिस में नौकरी करेंगे। नौकरी की तनख्वाह के हिसाब से 2000 2500 देता था वो। तो बच्चे तो नहीं पढ़े लिखे कैसे कर लेते, माँ बाप की तो उम्मीदें होती हैं अपने बेटों से, अपनी बेटियों से, हर तरीके से। अब क्या होता है कि उसको पता लगता है मुकेश का बेटा बहुत इंटेलिजेंट है और ये बाहर निकलेगा, अब प्राइवेट स्कूल में जाता पढ़ने। तो उस दिन क्या होता है कि जैसे ही उस रात में जमींदार वो सेठ घर आते हैं मुकेश के, कहते हैं कल अपने बेटे को मेरे ऑफिस में भेज देना, और वहाँ पे है ना मैं उसको कहीं लगवा दूंगा नौकरी, अब आगे पढ़ने की उसको कोई ज़रूरत नहीं है। तो मुकेश कहता है कि सेठ जी, मैं अपने बेटे को पढ़ा रहा हूँ, आप थोड़ा ना पढ़ा रहे हैं, मेरा तो बेटा बाहर भी जा सकता है, मेरा बेटा विलायत भी जा सकता है। सो ये सेठ जी चौंक करते, तो तुम यहाँ से गांव से निकलो, ये इस गांव का नियम बना हुआ है और इस नियम का जो उल्लंघन करेगा वो गांव के बाहर जाए। अब भैया सारे के सारे लोग एक साथ हो जाते हैं, गांव के लोग सब, सारे के सारे गांव के लोग सब सेठ के फेवर में बोलते हैं। हाँ सेठ जी सही कह रहे हैं, हमारा भी बेटा भी यहीं पे नौकरी करता है, यहीं रहता है, यहीं कमाता है, यहीं खाता है। सेठ ने कहा देख लो, सारा गांव मेरे फेवर में, तुम्हारे फेवर में कौन है? अब मूंगीलाल भी यही कहता है, और क्या सेठ तो सही कह रहे हैं, तुम्हें तो अपना बेटे को, अजय को तो इनके घर ही भेजना चाहिए। बस ख़त्म बात। अब वो क्या करें भाई, सेठ आते हैं और कहते हैं और चले जाते हैं। टेंशन तो होता है उसको, मुकेश को बैठा होता है, रोता है बहुत कि मैंने अपने बच्चों के लिए कितनी मेहनत करी है, इस गांव का ये नियम तोड़ना पड़ेगा, अगर नहीं तोड़ा तो आगे की जनरेशन तो बिल्कुल ही गड्ढे में चली जाएगी। क्या करें। जैसे ही रो रहा होता है तो 2-3 जो उसके वेल विशर थे, जो बहुत ही अच्छे थे, जो उसको हार्डली बहुत प्यार करते थे, तो वो आते हैं, बड़े बूढ़े भी होते, कहते देखो परेशान मत हो, कोई ना कोई समाधान निकालने की कोशिश करेंगे। तभी मूंगीलाल आ जाता है, कहता है भाई मुकेश ये तेरे संग बहुत ही बुरा हुआ, तूने भेजा अपने बच्चों को प्राइवेट कॉलेज में, खूब पैसा खर्च किया, तुझे क्या मिला? ठिंगा, तेरे बच्चे अब यहीं पे रहेंगे, सेठ की गुलामी करेंगे। भाई तेरा वो तो बहुत ही बड़ा बकवास, तेरा दुर्भाग्य है भाई, तेरा तो बहुत ही तू अभाग्यशाली है, तेरा भाग्य तो तेरा साथ नहीं दे रहा है मुकेश, तू समझ ही नहीं रहा है, तेरा भाग्य ने साथ देना छोड़ दिया है। मुकेश कहता है मूंगीलाल तुम सही कह रहे हो। मुकेश ने क्या कहा? मूंगीलाल तुम सही कह रहे हो। सब चले जाते हैं, लेकिन मुकेश अपना दिमाग वहीं दौड़ाता है कि क्या करूं मैं ऐसा जिससे कि मेरे बेटे का भविष्य उज्जवल हो, ना कि पूरी ज़िंदगी गांव में मेरा बेटा भटकता रहे। ऐसी टेंशन में तो वैसे भी था, उसको नींद भी नहीं आती है, और जब उसकी ये बात उसके बेटे को पता चलती है तो उसको तो और टेंशन होता है, क्योंकि जो बच्चा टॉपर हो चुका है वो बच्चा गांव में रह के क्या करेगा, उसके तो आगे बीटेक करेगा, वो इंजीनियर बनता, वो डॉक्टर बनता, कुछ भी बनता, लेकिन बनता ना
है, आगे तो निकलता, आगे बढ़ता, उसका भविष्य बहुत उज्जवल होता। तो उसको जब अजय को पता चलता तो अजय इतनी तेज़ साइकिल चला चला के आ रहा होता है, उसका रास्ते में हो जाता है एक्सीडेंट। क्या होता है? एक्सीडेंट। उसका एक्सीडेंट होता है तो उसकी यार पैर की उसकी बोन टूट जाती है, हड्डी टूट जाती है। और इस तरीके से हड्डी टूटती है कि मतलब वो स्टैंड तो हो जाता है, पर वो उसकी बड़ी प्रॉब्लम होती है उसको तुरंत। तो सब लोग आके कहते हैं वो, अरे 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 मुकेश, तेरा बेटा तो वहाँ गड्ढे में पड़ा हुआ है, उसकी लगता है पैर की हड्डी टूट गई, इसको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा, पास वाले शहर में चलना पड़ेगा। फटाफट ट्रैक्टर निकालता है वो, ट्रैक्टर किसी और का होता है, ट्रैक्टर में चलाता है, ट्रैक्टर करता है काम, अपने बेटे को लेके जाता है। अपने उसके बेटे का बोन ब्रेक हो जाता है, हड्डी टूट जाती है। हड्डी टूट जाती है, दोनों पैरों की उसको प्रॉब्लम होती है। एक हड्डी पैर की टूटती है, एक हाथ की टूटती है। उसके तो बिल्कुल ही कॉलर बोन उसकी ब्रेक हो जाती है, उसमें पट्टियाँ लगी होती हैं, प्लास्टर होता चढ़ता है उसका। फिर वहीं पर हॉस्पिटल में रह रहा होता है शहर में। अब क्या होता है, अब हॉस्पिटल में फिर मूंगी लाल आते हैं, कहते हैं अरे देखा ना मुकेश, मैंने तुमसे कहा था, तेरा भाग्य साथ नहीं दे रहा है, लड़का तो तेरा बच गया, पर कल को कुछ भी हो सकता था, ध्यान रख, तेरे भाग्य ने साथ देना छोड़ दिया है। मुकेश कहता है मूंगीलाल तुम सही कह रहे हो। अब क्या होता है कि 10 दिन करीब वो रहता है हॉस्पिटल में, फिर वो थोड़ा सा उसको घर में छुट्टी मिल जाती है। इधर इसके बेटे का बीटेक का एंट्री टेस्ट होने हुआ होता है, एक एग्ज़ाम होता है, होने को होता है। तो कहता है कि पिताजी, मैं ये वाला टेस्ट मुझे देना था। बोले हाँ तुम दे देना, अभी तो तुम्हारे इस टेस्ट को कम से कम 15 दिन है, परेशान मत हो, अभी घर चलो। ठीक है। अब जैसे वो घर जाता है, एंट्री होने को होती है, तो मूंगीलाल तो अपना बाकी के सारे उसका स्वागत करते हैं। अरे अजय परेशान मत हो, कोई बात नहीं, बाहर नौकरी नहीं मिली, अपनी गांव में नौकरी मिल जाएगी, तुम टेंशन मत लो, परेशान, सब इस तरीके से उसको सांत्वना देते हैं। और अजय को तो गुस्सा बहुत तेज आ रहा था उस टाइम पे, एक तो उसका करियर का सवाल था, दूसरा ये फालतू के लोग बकवास भी कर रहे थे। जैसे जैसे वो लड़का अंदर आता है, अजय अंदर आता है और मुकेश भी आते हैं, तो उसी समय सेठ एक अनाउंसमेंट करते हैं। क्या? कि जिसका एक्सीडेंट हो चुका है और जिसकी कॉलर बोन टूट चुकी है या जो अपंग है, उसको सेठ अपने गांव में नौकरी नहीं दे सकते, वो इस गांव से निष्कासित कर दिया जाएगा, बाहर भेज दिया जाएगा। जो लड़का अपंग होके या जिसका एक्सीडेंट हो गया है या जिसका प्लास्टर लगा हुआ है या जिसको प्लास्टर उतरने में 6 महीने लगेंगे, तो वो इस गांव में अब नौकरी कभी नहीं कर सकता है। अब ये अनाउंसमेंट होता है तो अजय के चेहरे में तो खुशी आ जाती है, और उससे भी ज़्यादा उसके पिताजी के चेहरे पे खुशी आती है कि अरे वाह, यहाँ तो बिना काम करे, बिना कुछ सोचे समझे मेरा तो भगवान ने साथ दे दिया। मन ही मन में मुकेश कह रहा था। अब सब कह रहे अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है, आज नहीं तो कल इसका पैर ठीक हो जाएगा, ये तो प्लास्टर लगा है, कोई बात नहीं, इससे 2-3 महीने में फिट हो जाएगा, ये तो है ना। उसके बाद ये बाहर अपनी नौकरी भी कर लेगा, बाहर ये पढ़ाई भी अपनी कर लेगा, इसको तो वैसे भी बाहर जाना था। अब सब बड़े खुश हो गए, चलो चलो चलो, ये एक परेशानी से तो बाहर निकले। वैसे ही मूंगीलाल आते हैं। मूंगीलाल कहते हैं मुकेश, तू तो बड़ा भाग्यशाली निकला, तेरे बेटे तो प्राइवेट कॉलेज में जाएंगे, अब यहाँ से तो निकाल दिए जाएंगे, और तेरे बेटे तो बाहर पढ़ के कुछ ना कुछ बन जाएंगे, अफसर बन जाएंगे हैं, और अफसर अगर तेरे बेटे बन गए तो तू भी अफसर बन गया, तेरे संग तो भैया बहुत अच्छा हो रहा है, और तेरा भाग्य बहुत ही अच्छा निकला है, तू तो बड़ा भाग्यशाली निकला।
तो और तुझे आगे के लिए, बच्चे के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। तेरे संग तो भगवान बड़ा वो कर रहा है, साथ दे रहा है। तेरा तो भाग्य उज्जवल हो गया और तू बड़ा भाग्यशाली है। अब से थोड़ी देर पहले तो उसने अब दुर्भाग्य है, अब फिर भाग्यशाली है। तो पता है मुकेश ने क्या कहा? आप लोगों को भी पता चल गया होगा। मूंगीलाल, तुम सही कह रहे हो। मूंगीलाल, तुम सही कह रहे हो। तो मूंगीलाल झींक कर कहता है, झींक कर, परेशान होके, इरिटेट होके, एक बात बता मुकेश, बोले कि मैंने तेरे से ही जब इसका पैर टूटा तो मैंने कहा तू बड़ा भाग्यशाली है, तेरा बैल खोया तो मैंने तुझे बद्दुआ दी, तो तू और तेरे संग बुरा हुआ, गन्ने तेरे जले तो मैंने तुझसे कहा तो वो तेरा दुर्भाग्य है ये। लेकिन तूने उस दुर्भाग्य को भी ये क्यों बोला कि मूंगीलाल तुम सही कह रहे हो? और जब मैंने तुझसे कहा कि तेरा भाग्य अच्छा है तो भी तो तेरे यही शब्द हैं, मूंगीलाल तुम सही कह रहे हो। तो मुकेश कहता है, किसी के कहने से भाग्य और किसी के कहने से कोई भाग्यशाली नहीं होता है, और किसी के कहने से दुर्भाग्य नहीं होता है। ये तो हमारे खुद के कर्म है। और क्या पता कि तुम्हारे मुंह में कब सरस्वती बैठी हो, हैं? तुमने कटु वचन बोले, फिर तुमने अच्छे वचन बोले, लेकिन इंसान अपने कर्मों से पहचाना जाता है। और कहीं कहीं भाग्य होता है, लेकिन 99% मेहनत होती है, कर्म होती है, 1% भाग्य होता है। तो मुझे तुम्हारी बात बुरी कभी नहीं लगी और आगे भी बुरी नहीं लगेगी। मुझे पूरा भरोसा था अपने भगवान के ऊपर और अपने कर्मों के ऊपर कि काली घटा तो हट जाएगी और सूर्य ज़रूर निकलेगा। तो ऐसी ही ज़िंदगी होती है। तो इसी तरीके से मूंगीलाल, मुझे तुम्हारी कोई बात बुरी नहीं लगी। तुमने कहा दुर्भाग्य है, तब भी मैंने कहा तुम सही कह रहे हो। तुमने कहा भाग्य अच्छा है, तब भी मैंने कहा तुम सही कह रहे हो। क्योंकि मैं इन सब चीज़ों में नहीं पड़ता हूँ। मैं सिर्फ मेहनत पे भरोसा करता हूँ, अच्छे कर्म पे भरोसा करता हूँ। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये स्टोरी? और मॉरल तो आप समझ ही गए होंगे। इसका मॉरल क्या होगा? इसका मॉरल ये है कि हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। जैसे कि इसने किसान अगर अपनी समझदारी नहीं दिखाता, वो लड़ता उस टाइम पे मूंगीलाल से, तेरी हिम्मत कैसी हुई कि तुमने मुझे क्यों कहा कि मेरा दुर्भाग्य है, तुम कौन होते हो मेरे पॉइंट करने वाले? तो उस समय बात बिगड़ती। लेकिन उसने क्या किया? सिर्फ और सिर्फ मौन रह के समझदारी से काम किया। और कहते ना कि अंत भला तो सब भला। तो उसके साथ एंड में उसका जो लाइफ का जो लक्ष्य था ज़िंदगी का, वो क्या था? बच्चों को पढ़ा लिखा के बनाना, जो हर माँ बाप का होता है, माता पिता का होता है। तो उसको बस यही परेशानी हो रही थी कि अगर यहाँ काम कर देगा तो इसके भविष्य खराब होगा, इसके साथ साथ दूसरे बच्चे का ही भविष्य। अब एक का भविष्य बन गया तो दूसरे का तो अपने आप ही बन जाता है ना? तो दोस्तों, बस ऐसी लाइफ है, ऐसी ज़िंदगी है, हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। कितना कि घंटी हमें लाते रहे, बहुत पूजा करें, पूजा तो करना चाहिए, पर ये नहीं कि आप पूजा ही कर रहे हो उसके बाद अच्छे कर्म नहीं कर रहे हो। तो ये होती है तो चीज़ें खराब है। अच्छे कर्म करो, किसी का बुरा मत कहो, किसी का ना बुरा सुनो, ना किसी की बुराई करो, ना झूठ बोलो। फिर आप देखो, आपके साथ भगवान आपके साथ हमेशा रहेगा। सीरियसली, भगवान आपके साथ हमेशा रहेगा। क्योंकि जिसका दिल अच्छा होता है ना, साफ दिल का होता है ना, ये मुझसे किसी ने कहा था कि जिसका दिल साफ होता है उसके साथ भगवान हमेशा रहता है।
तो दोस्तों कैसी लगी आपको आज की स्टोरी? और प्लीज़ यार प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और फिर मैं कल फिर मिलती हूँ आपसे एक अच्छी सी, बढ़िया सी, चटपटी सी और सीरियस भी कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।